लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर तो पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं लोग। लेकिन कभी क्या इस पर विचार किए हैं कि भगवान क्या कहेंगे? यह कभी विचार नहीं होता है और न लोग करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित ज्वल प्रकाश झा। इस पंचानन ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों का अप्रैल महीने का संपूर्ण राशिफल, जो कि ग्रह कुंडली, ग्रह गोचर और वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, यह अप्रैल का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए संघर्ष परिवर्तन का रहने वाला है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वाले का स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनका स्वभाव कैसा रहता है, दाम्पत्य जीवन, आर्थिक स्थिति एवं कैरियर, इन सारी विषयों पर हम बात करेंगे। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम अंत में बात करेंगे कौन सा ग्रह इनको बनते बनते काम बिगाड़ सकते हैं और कौन सा ऐसा उपाय करने से इनका भाग्य चमक सकता है। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं स्वभाव कैसा होता है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों का स्वभाव परिपूर्ण होता है, संतोषी होते हैं, थोड़ा सा में भी संतुष्ट हो जाते हैं। जीवन में कभी यह नहीं कहते हैं कि हमें यह नहीं हुआ। सबसे बड़ा उनमें यही खूबियां पाई जाती है कि वो संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। जितना कुछ भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, उसी में वह संतुष्ट रहते हैं और यही उनका गुण पाया जाता है, क्योंकि कहा गया है संतोषम परम सुखम। जिसके पास में संतोष है उसी के पास में तो सुख है, अन्यथा किसके पास में सुख है? यह भाग दौड़ की जिंदगी में लोग बेचैन हैं। न खाने का समय, न सोने का समय, न बैठने का, न उठने का, न अपने रिश्तेदार से मिलने का समय रहता है। जिसके पास में संतोष है वही तो सुखी है। दर्शकों, चलिए अब हम बात करते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाले है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राहु, मंगल और बुध, अचानक पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। दर्शकों, आप अपनी खान पान और दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु, मंगल और बुध बैठे हुए हैं लग्न भाव में। लग्न शनि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं धन भाव पर। यह भी हो सकता है कि आपको डॉक्टर से सलाह लेने की भी आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए अपनी खान पान और दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखिएगा। दर्शकों, वहीं हम बात करते हैं इनका कैरियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय इनके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है, चूंकि मंगल, कर्मेश मंगल बुध के साथ बैठे हुए हैं लग्न भाव पर। आप जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा इस महीने आपको, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक होते हैं। ग्रहों में सेनापति तो कहे गए हैं, लेकिन हिम्मत, शौर्य, साहस, पुरुषार्थ करने का योग्यता या क्षमता कहिए, यह मंगल ही देते हैं, जो आपका कर्मेश मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है कैरियर के दृष्टिकोण से। यदि आप व्यवसाय बिजनेस करते हैं तो बुध भी आपके मंगल के साथ बैठे हुए भी सहयोग करेंगे। आप अपनी चातुर्यता से, आप बुद्धिमत्ता से या विवेक से कहिए, वहाँ भी आप सफल होंगे। कोई पार्टनर का आप काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, वहाँ भी आपको लाभ दिखने को मिलेगा। दर्शकों, यह हम बात करते हैं उनका दाम्पत्य जीवन में केतु बैठे हुए हैं, जो मुख्य कार्य हो सकता है कभी कभी आपको वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाए अप्रैल के महीने में, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। यह सप्तम भाव स्थान पति पत्नी का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। इसलिए इस महीने थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा, नहीं तो बनते बनते काम बिगड़ सकता है, और सकारात्मक सोच अवश्य रखिएगा। दर्शकों, वहीं हम बात करते हैं आय भाव की। आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है? आय भाव के स्वामी गुरु बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर। आपको अपनी संतान के द्वारा लाभ मिलने वाला है अप्रैल के महीने में, क्योंकि लाभेश संतान भाव में बैठे हुए हैं। संतान भाव में लाभेश को बैठना यह दृष्टिगत होता है कि आपके संतान के द्वारा लाभ होगा। दर्शकों, उच्च शिक्षा का भी स्थान यह माना जाता है, ज्ञान का भी स्थान माना जाता है। इसलिए जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाले हैं, प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए भी अब अनुकूल समय रहने वाला है। जो पढ़ेंगे उनमें सफलता उन्हें अवश्य मिलेगी। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कौन सा ग्रह इनको बनते बनते काम बिगाड़ सकते हैं और कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे इनका भाग चमक सकता है। दर्शकों, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो शनि मकर राशि वालों के लिए
इनका स्वामी शनि होते हैं, इसलिए शनि का ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और महावीर जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने 7 बार हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अवश्य पढ़िए। काला तिल दान कीजिए या जरूरतमंद वस्तुओं को लोगों को दीजिए, अथवा पीपल के पेड़ में जल में थोड़ा सा मीठा गुड़ मिला करके उसमें तिल डाल करके ये अर्पित कीजिए शनिवार को शनिवार। दीपदान कीजिए शाम को संध्या के समय। ऐसा करने से आपको ग्रह जनित जो कुछ भी समस्याएं होगी उसका शमन होगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका यदि सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।